दिन भर कितने थॉट आपके माइंड में आते हैं, लेकिन उनमें से कितने थॉट एक्चुअल में आपके लिए हेल्पफुल है, इस बात को आपको बहुत गौर से देखने और समझने की जरूरत है। अगर आप अपने हर थॉट को फॉलो करोगे या उसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश करोगे, तब आपको ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, तब आपको अपने माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने मन पे काबू नहीं कर पाते, तब एक थॉट के बाद दूसरा थॉट आपके माइंड में आएगा और आप उसे फॉलो करते जाए। सुबह से रात हो जाएगी और आप अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ में ग्रो करना है, तब डेफिनेटली हमें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ सोचे बिना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन हर सोच को, हर थॉट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत होती है कि कौन सा थॉट हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन से थॉट को हमें पॉज कर देना चाहिए, उसी वक्त स्टॉप करने की ज़रूरत होती है। दिन भर जितने भी थॉट हमारे माइंड में आते हैं, उनमें से बहुत कम थॉट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। और मैक्सिमम थॉट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे फ्यूचर के बारे में होते हैं या पास्ट की टेंशन के बारे में ही होते हैं। इसीलिए हमें हर थॉट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सुबह मॉर्निंग जल्दी उठने के बाद अपने उस काम को स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए जो एक्चुअल में हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, या फिर जिस काम को हम एक्चुअल में करना चाहते हैं। इसके लिए आप 21 दिन का चैलेंज लेकर देख सकते हैं। आप उस काम को अगर अर्ली मॉर्निंग कर देते हैं, जो काम एक्चुअल में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तब रात के एंड में आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपका कोई ज़रूरी काम छूट गया जो आप करना चाहते थे। अगर आप ऐसा नहीं करते, तब रात को हो सकता है आपको उस काम को कंप्लीट करना पड़े। रात को जागकर आपको उस काम को कंप्लीट करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं करते, तब नेक्स्ट डे के लिए आपका वो काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा। इसीलिए जल्दी उठकर या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उस काम को स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। अपने काम की प्रायोरिटी लिस्ट आपके हाथ में होनी ही चाहिए। आपके माइंड में पहले से ही, एक दिन पहले से ही उस बात का शेड्यूल होना चाहिए। अगर किसी दिन आप उस काम को नहीं कंप्लीट कर पाते, या ऐसा कह लो 2-3 दिन का गैप ले लेते हो, आपका माइंड फिर से रिलैक्सिंग मोड में जाने लगता है। अगर आप अपने काम को टाइम पे या फिर रेगुलरली नहीं करते हो, आप नोटिस करोगे कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को इस बात की हैबिट ही नहीं डाल रहे, तब आप कैसे किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप जो काम भी कंप्लीट करना चाहते हैं, उसे कंप्लीट कर दीजिए। अदरवाइज आपका माइंड आपको भटकाने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने मन के पीछे भागते रहेंगे, तब आपके काम ऐसे ही पेंडिंग में ही पड़े रहेंगे और आप अपने काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये काम फिनिश करना है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाओगे। लाइफ में अगर आपको एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए, तब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहकर ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हो। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपकी हेल्थ में। जिस चीज़ में भी आप कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते हो, उसे लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअसली आपको कोई बहाना बनाए बिना उस काम को लगातार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है, तब आपको पता है कि आपको वेट लॉस करने के लिए अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, शुगर और डेयरी प्रोडक्ट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और बिना मतलब के ऐसे ही कुछ भी खाते रहेंगे, तब आपको पता है कि आपका वेट लॉस होने की बजाय उल्टा आपका वेट और भी बढ़ सकता है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहते हैं, तब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। भले ही हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। उस वक्त सिर्फ आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इमीडिएटली रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, आप टेंशन फ्री होकर अपना काम करते रहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। भले ही कुछ वक्त के बाद मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको बस अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ में डेली आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर आप हर दिन हर थॉट के पीछे भागते रहेंगे, तब आपको ही प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है और जिसके लिए हम प्रिपेयर भी नहीं होते। कभी कभी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और हम अपने काम को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर रेगुलर ऐसा हो रहा है, तब आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब है, तब आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
तब आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत और कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अगर आपका माइंड शांत है, आप अपने हर ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।